साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय छात्रों को लेकर के एक मामला गरमाया हुआ है, जिसमें मुद्दा है एसएससी का एग्जाम। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई तरह के एग्जाम कराता है, लोअर ग्रेड से लेकर के हायर ग्रेड तक, जिसमें अभी हाल फिलहाल में उसने एसएससी फेज 13 का एग्जाम कराया था। अब साहब एग्जाम हुआ, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने गए तो कुछ जगहों पर देखा गया कि साहब टेक्निकल एरर आ गया है, कंप्यूटर हैंग कर गया है, चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, तो कई सेंटर्स पर परीक्षा कैंसिल कर दी गई। बाहर बच्चों ने देखा कि भाई पोस्टर लग गया है कि यहाँ पर परीक्षा स्थगित की जाती है, कैंसिल की जाती है। हुबली हो, पवन गंगा हो, ऐसे न जाने कितने ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पर छात्रों को पेपर नहीं देने दिया गया। अब साहब एक छात्र जब पेपर देने जाता है तो अपने घर से अपने पैसे खर्च करके 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक की यात्रा करके जाता है। एक दिन पहले पहुँचता है, रात को रुकता है, होटल का खर्चा देता है, खाने पीने का खर्चा देता है। अगले दिन जब एग्ज़ाम के हॉल में पहुंचता है तो पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में अगर वो मिनिमम 200 किलोमीटर भी चल रहा है तो उसके मिनिमम 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं, क्योंकि रुकना भी है, खाना भी है, आना भी है, जाना भी है। अब साहब ये बताइए कि एक गरीब आदमी जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 2000-3000 यूं ही खर्च कर सके, उसका क्या? पेपर तो कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, लेकिन अब उस बच्चे की मानसिकता का क्या जिसको ये लग रहा था कि उसकी तैयारी अच्छी है और इस बार वो निकाल लेगा? उस व्यक्ति की मानसिकता का क्या जिसे घर वालों ने आखिरी चांस दे रखा था? उस लड़की की मानसिकता का क्या जिसे घर वालों ने बोल रखा था कि इस महीने तक पेपर दे लो, उसके बाद तुम्हारी शादी करनी है? उस परिवार की मानसिकता का क्या जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अभी हमारा बच्चा एग्जाम निकाल लेगा, 6 महीने बाद नौकरी लग जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 6 महीने बाद अगर एग्जाम होता भी है तब समीकरण ऐसे रहेंगे नहीं रहेंगे, उसका जिम्मेदार कौन? पेपर तो कैंसिल हो गया। अब साहब पेपर कैंसिल होने की जो वजह बताई गई वो ये वजह बताई गई कि जिस कंपनी को इस बार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेपर कंडक्ट कराने का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का, उस कंपनी का नाम है एडुक्विटी। ये कंपनी अपनी सर्विसेज डिलीवर करने में विफल हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एडुक्विटी का चक्कर क्या है और ये कौन सी कंपनी है, क्या है क्या नहीं है, आप जानिए। देखिए साहब, जब भी पेपर होता है तो पहले तो क्वेश्चन पेपर सेट करना होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम होता है। सॉफ्टवेयर में किस तरह से पेपर अपलोड होगा, किस तरह से आंसर उसमें डाले जाएंगे, किस तरह से ये इंश्योर किया जाएगा कि पेपर लीक ना हो जाए, किस तरह से इंश्योर करना होगा कि कहीं डुप्लीकेट स्क्रीन ना हो जाए, कोई कॉपी ना कर ले। ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं सॉफ्टवेयर वाले डिपार्टमेंट में। और फिर तीसरा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है। 3 चरण होते हैं। तो साहब पेपर सेट करना, सॉफ्टवेयर में उसको पूरी तरह से सिंक्रोनाइज करना और फिर पेपर कंडक्ट कराना, ये तीनों काम अलग अलग वेंडर्स भी कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज भी कर सकती हैं, कोई एक कंपनी भी कर सकती है। अभी तक क्या होता था कि एसएससी ये काम टीसीएस नाम की कंपनी को देता था, जिसका काम पेपर सेट करना भी था, सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट भी था और पेपर को कंडक्ट कराना भी था। आपने कई ऐसे एग्जाम दिए होंगे जिसमें आप जाते हैं तो विशेष कॉलेज में, कहीं पर किसी लैब में आपका पेपर होता है जहाँ पर हाई सिक्योरिटी होती है और आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप हर तरीके से सिक्योर हैं। जनरली इस तरह के एग्जाम टीसीएस कराता था। साहब टीसीएस को इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिपीट करके नहीं दिया गया, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट की जो समय सीमा थी वो खत्म हो गई थी, दोबारा देना था, तो इस बार एडुक्विटी को दिया गया। टीसीएस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे लेता था, पेपर बनाने का काम भी उसी का था, सॉफ्टवेयर का काम भी उसी का था, पेपर कराने का काम भी उसी का था। इस पूरे प्रोसेस में 450 करोड़ रुपए टीसीएस लेता था। अब साहब ये तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इस बार जब वेंडर के लिए बोली लगी तो इसमें एडुक्विटी ने बोला कि हम साहब पेपर बनाना और सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेंगे, हम पेपर कंडक्ट करा देंगे, लेकिन हमारी कॉस्ट है 273 करोड़। तो साहब एसएससी को लगा ठीक है, ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, इसमें कर देते हैं। अब साहब टीसीएस में एक पॉजिटिविटी ये थी कि उसके अपने सेंटर्स थे, हाईली प्रोफेशनल सेंटर थे जहाँ पर वो एग्ज़ाम कराता था। एग्ज़ाम के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको वो फुलफिल करता था कि साहब आसपास शोर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा स्थल नहीं होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो, तमाम तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो टीसीएस उनको फुलफिल करता था। अब एडुक्विटी का दिक्कत ये आ रहा था कि पेपर तो ये करा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके पास खुद के सेंटर ही नहीं है। अब पता चला कोई बच्चा है बिहार का, पेपर देने जा रहा है केरल, कोई बच्चा है यूपी का, पेपर देने जा रहा है लद्दाख में, कोई बच्चा है गुजरात का, पेपर देने जा रहा है मणिपुर में। तो इतने दूर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि आसपास में सेंटर उपलब्ध ही नहीं करा पा रहा। तो एडुक्विटी ने क्या किया, रातों रात सेंटर खड़े किए। कहीं पता चला खेत के बीचों बीच में कोई बिल्डिंग टाइप की है तो उसे सेंटर बना दिया,
कहीं पता चला कि साहब कोई 3 मंजिला मकान है तो नीचे वाले मंजिल में पेपर करा लेते हैं, और पता चला ऊपर वाली मंजिल में शादी हो रही थी जिसमें नाच गाना सब हो रहा था। कहीं पर पता चला कोई दुकान है छोटी सी, उसी को सेंटर बना दिया। मतलब टोटली इनफॉर्मल, एक तरीके से अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एडुकेटी ने करी, जिससे न सिर्फ परीक्षा कॉम्प्रोमाइज होने का डर था, बल्कि परीक्षा हैंग भी हो गई, कंप्यूटर हैंग भी हो गए, बच्चे पेपर दे ही नहीं पाए। अब इसका जिम्मेदार कौन? आप कहोगे साहब कंपनी फेलियर है, कंपनी नहीं डिलीवर कर पाई, इसमें किसका क्या दोष? साहब ये जो एडुकेटी नाम की कंपनी है, सन 2000 में बनी थी, इस पर 2020 में भी यही आरोप लगे थे कि ये पेपर ठीक से कंडक्ट करा नहीं पाते हैं, और इसको कई एग्जाम्स में बैन भी कर दिया गया था। लेकिन समय के साथ इसने कमबैक किया और फिर एमपी में पटवारी का पेपर कराया, एमबीए में सीईटी का पेपर कराया, और न जाने ऐसे कई पेपर इसने करा लिए। ठीक है साहब, कई जगह पे बैन भी था, कई जैसे हाई कोर्ट के पेपर होते हैं उसमें ही बैन था। एक बार खबर आई थी कि और भी ऑफिसर लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी से इनको बैन किया गया था। ठीक है साहब, लेकिन अभी तक इसको एसएससी ने बैन नहीं किया था। तो इस बार एसएससी को लगा जब हमने उसको बैन नहीं किया, और जिन्होंने बैन किया वो भी परमानेंट नहीं था, और एसएससी को ये भी लगा कि जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, इनका भी एक क्राइटेरिया होता है, इनका भी एक टेक्निकल स्कोर होता है। अगर वो टेक्निकल स्कोर अचीव कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं कि साहब आप बोली लगाइए और एग्जाम करा सकते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या टेक्निकल जो स्कोर हासिल करना होता है, वो इस कंपनी ने हासिल कर लिया था। एसएससी ने इसको पहले से बैन किया नहीं था, और जिन्होंने किया था समय के साथ वहाँ भी इसने कम बैक कर लिया। तो इस बार एसएससी को लगा कि इसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, सस्ता पड़ रहा है। बट वो ये भूल गया कि इस बार तुम क्वेश्चन पेपर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और वेंडर को दे रहे हो, सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट किसी और वेंडर को दे रहे हो, और पेपर कराने का कॉन्ट्रैक्ट तुम किसी और वेंडर यानी एडुकेटिव को दे रहे हो। तो जब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगा, चीज़ों में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, और यही कारण है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, समन्वय की वजह से, तालमेल की वजह से आपको इतना बड़ा सेटबैक और फेलियर देखना पड़ा। चलिए साहब, अब इसमें प्रश्न उठते हैं कुछ। पहला प्रश्न ये कि जिस कंपनी में पहले सवाल उठ चुके हैं, जिसके कई मामले सामने आ चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरा ये कि पैसे ज़रूरी हैं या छात्रों का करियर ज़रूरी है। जब टीसीएस 450 करोड़ ले रही है, मान लीजिए, और वो पेपर करा पा रही है, हो सकता है उसमें भी कभी कभी फॉल्ट आए हों, पर मोर और लेस करा ले रही है, तो आपको क्या दिक्कत थी? आप एक फॉर्म भराने के बच्चों से इतना पैसा लेते हो, उसमें मैनेज हो तो रहा है आपका। दूसरी बात, ये परीक्षा इतनी बड़ी है, इसमें लाखों छात्र बैठते हैं, अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि इसमें लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे। तो जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या बैठ रही है, तो सोचिए अगर ज़्यादातर लोग फॉर्म पेपर देने आ भी गए तो कितना ज़्यादा लोड पड़ेगा सॉफ्टवेयर पर, हो सकता है हैंग हो जाए। तो ये संभावना आपको जतानी चाहिए थी, तो आपको किसी बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया आपने? उसके अलावा भी सरकार सारी चीज़ें देखती है, सब उसकी निगरानी में होता है, तो सरकार ने इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं किया कि एसएससी इस बार किस तरह से प्रोसेस करा रही है, लाओ देख लें। जबकि आप जानते हैं कि इससे पहले नीट में ग्लिच हो चुका है, इससे पहले जानते हैं रेलवे के एग्जाम में ग्लिच हो चुका है, तमाम तरह के अलग अलग स्टेजेस के एग्जाम में ग्लिच हो रहा है। यूपी में पुलिस को लेकर के ग्लिच हो चुका है, पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें। तो जब हर मोड पर ग्लिच हो रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो इस बार आपने ऐसी लापरवाही क्यों बरती? हर उस व्यक्ति से, हर उस अधिकारी से, हर उस नेता से पूछताछ होनी चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है, कि भाई क्या कारण है कि आपने इस बार ये चुनाव किया। क्या पैसा ही सिर्फ कारण है? बच्चा 100 रुपये ज़्यादा देने को तैयार है फॉर्म में, बट वो ये नहीं चाहता कि उसकी साल बर्बाद हो जाए, वो ये नहीं चाहता कि उसका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो यहाँ तो 100 रुपये ज़्यादा देगा, लेकिन जब पेपर देने आता है तो उसको 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आप बच्चे से 100 रुपये ज़्यादा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको इस बात का भरोसा दिलाइए कि इस बार घर से निकला है तो पेपर दे के आएगा, और फाइनल रिजल्ट तक वो इस बात पर भरोसा रख सकेगा कि जो कुछ भी हो रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। ये बात सही है कि सरकार कई मुद्दों पर अपना पूरा काम कर रही है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो, हर किसी को और मजबूत बनाया जा रहा है, उनको हथियार दिए जा रहे हैं, मैकेनिकल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, आप हर जगह एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इस सेक्टर में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्रों को बार बार एग्जाम में अलग अलग तरह के फेलियर देखने पड़ रहे हैं? हम सभी की ये दरख्वास्त है सरकार से, हम सभी का ये निवेदन है अधिकारियों से कि प्लीज़ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। इस पर एक जांच होनी चाहिए कि वो क्या कारण थे कि इस बार इतने कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे। यही एक छोटी सी गुजारिश है। सरकार बिल्कुल ये बात जानती है
कि छात्रों का जीवन दांव पे लगा रहता है। सरकार ये भी जानती है कि युवा खून, युवा जोश देश को आगे लेके जा सकता है, लेकिन जब युवा अंदर से हताश हो जाएगा, जब निराश हो जाएगा, जब उसे लगेगा कि वो अपना पेट पालने की स्थिति में नहीं रह पा रहा है, तो वो देश के कैसे काम आ सकेगा। इस ताकत को पहचानना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो, ये इंश्योर करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।